आगे चलते हैं, 7वें, 8वें और 9वें महीने की बात करते हैं। 7वां, 8वां और 9वां महीना जिसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो डॉक्टर साहब, 7वें महीने में कौन-कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो एक गर्भिणी के लिए बहुत ज़रूरी है? 7वें महीने में शिशु का पूर्ण डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सारे अंग प्रत्यंग पूर्णता को प्राप्त होने लग जाते हैं और इसीलिए गर्भवती महिला को उसके पूर्ण डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए दूध, घी और चावल की खीर बना के उसका सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, 7वें महीने में गर्भवती महिलाओं को जो आयरन की कमी होती है, किन कारणों से हो सकती है? इस महीने में जनरली गर्भवती महिला को आयरन की कमी इसलिए आती है कि वो ज़्यादा खट्टा या गरम भोजन करते हैं या ज़्यादा एसिडिक फूड का यूज़ करते हैं। इसके कारण आयरन कम होने लग जाता है। इसलिए हो सके उतना ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर इन सब से गर्भवती महिला को दूर रहना चाहिए और पौष्टिक आहार का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे देसी गुड़ है, घी है, उसका सेवन करे, प्लस पालक की सब्ज़ी है, सलाद है, फ्रूट्स है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। और साथ में खजूर, सिंघाड़े के आटे का सीरा और ड्राई फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं, जिससे उनके हेल्थ में विशेष लाभ होगा और वीकनेस फील नहीं होगी। डॉक्टर तुषार, 7वें महीने में गर्भवती बहनों के पैरों में सूजन आ जाती है, तो ये सूजन किन कारणों से हो सकती है? इसका एक कारण ये भी होता है कि गर्भवती महिला अगर पहले महीने से ही अगर ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करती है तो उसको ये पैरों की सूजन आना स्टार्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए उनको पहले महीने से ही ये ध्यान रखना है कि उनको जितना हो सके कम नमक वाला भोजन करे या फिर सिंधव नमक का यूज़ करे कि जिससे पैरों में सूजन नहीं आए और ना ही हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आने पर प्रीमेच्योर बर्थ होने का चांस रहता है। 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है, जिसको बोलते हैं थिंकिंग पावर बढ़ने लगती है। और इस महीने में गर्भवती महिला को रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और भागवत, गीता, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर तुषार ने 7वें महीने के बारे में बताया कि बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है पर पुष्ट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं 8वें और 9वें महीने की। डॉक्टर साहब, 8वें और 9वें महीने में बच्चे का विकास कैसे होता है? 8वें महीने में बच्चे का जो ओज है वो अस्थिर होता है, जिसकी वजह से माता की रसनाड़ी वाहिनी के द्वारा वो ओज माता में जाता है और माता से गर्भस्थ शिशु में आता है, जिसकी वजह से गर्भिणी को विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें उनको ज़्यादा शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना होता है और जितना हो सके उतना रेस्ट लेना होता है। और 8वें महीने में सारे अंगों का पूर्णता डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, सारे अंग पूर्णता को प्राप्त होने लग जाते हैं। तो इस स्टेज में जितना पौष्टिक आहार ले सकते हैं उतना अच्छा है। इसमें भी आप गाय का घी, दूध और ताज़ा फल का रस, सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। उनको इस अवस्था में सामान्य हलन चलन कर सकते हैं, पर ज़्यादा हैवी वर्क या हैवी लोड नहीं लेना चाहिए जिससे उनको कोई नुकसान हो। 8वें महीने में शिशु के शरीर में एक भार की वृद्धि होने लग जाती है और उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने लग जाता है और उसका सिर धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ आने लग जाता है और जिससे वो बाहर आने की तैयारी होती है। तो इस अवस्था में कभी कभी अगर डिलीवरी होती है तो उसको भी प्रीमेच्योर बेबी बोल सकते हैं और इसमें माता और शिशु दोनों का विशेष ध्यान रखना होता है। 8वें महीने में फेफड़ों का एक तीव्र गति से विकास होता है और उनकी श्वसन क्रिया द्वारा
एक लेसिथिन नाम का नमक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है तो गर्भस्थ शिशु के सारे अंगों का ठीक ठीक से डेवलपमेंट हो जाता है और इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु कभी भी डिलीवर्ड हो सकता है। और इसके लिए गर्भवती महिला को बहुत विशेष ध्यान देना होता है कि कोई भी प्रक्रिया से, उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ से गर्भस्थ शिशु को हानि नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, 9वें महीने में जब डिलीवरी का समय आता है तो हॉस्पिटल्स में आजकल डॉक्टर्स सिजेरियन डिलीवरी की ही सलाह देते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के भी क्या कोई सरल उपाय हैं? जी, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है अगर वेट एंड वॉच किया जाए। और अगर फिर भी अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है तो ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कि जिसके द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। और एक नेचुरल उपाय ये है कि गाय के गोबर का रस, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, आज साइंस भी उसको स्वीकार करती है, तो गाय के गोबर का रस 2-2 चम्मच पिलाया जाए गर्भवती महिला को, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद मिलती है और आसानी से हो जाती है। डॉक्टर साहब, सामान्य प्रसूति का आपने बहुत ही सुंदर उपाय बताया जी। तो सिजेरियन डिलीवरी की क्या हानियां हैं जिससे गर्भवती महिला को बहुत नुकसान होता है? सिजेरियन डिलीवरी का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली डिलीवरी कराई जाए, जिसमें या तो डायरेक्ट एब्डोमेन से कट मार के किया जाता है या फिर नीचे की ओर से फोर्सेप डिलीवरी की जाती है। सिजेरियन डिलीवरी सभी केसों में ज़रूरी नहीं होता है। अगर किसी ने पहली बार सिजेरियन करवाया है तो उसको दूसरी बार भी सिजेरियन ही करवाना पड़ता है। और अगर 2 बार सिजेरियन हो गया तो वो महिला तीसरी बार सिजेरियन नहीं करवा सकती और जिसके कारण वो गर्भ ठहरने में भी उसको तकलीफ़ रह सकती है। इसलिए सिजेरियन बिल्कुल करना नहीं चाहिए। उसके लिए जो आवश्यक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक उपाय है उसका आप लाभ लो। और जो नेचुरल मेथड मैंने आपको बताया कि गाय के गोबर का रस सुबह 2-2 चम्मच पिए तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। एक मंत्र है, प्रसूति की पीड़ा जब शुरू होती है उस समय भी अगर वो ओम झम्बला 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 मंत्र का जप करे तो इससे प्रसूति आराम से हो जाएगी। हर माँ चाहती है कि उसका बेबी हेल्दी और इंटेलिजेंट हो और इसके लिए वो अपने शिशु को हेल्दी बनाने के बेस्ट पॉसिबल तरीके भी अपनाती है। तो जैसे कि हमने अभी मंथ वाइज चर्चा की डॉक्टर तुषार के साथ कि गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनको किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है मंथ वाइज, तो अभी हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तुषार से ये पूछेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए संपूर्ण आहार कैसा होना चाहिए।